हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी बेटा कक्षा 4 की गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 74, जिसमें मैं आपको सप्ताह 13 का दिवस 6 कराऊंगी। तो दिवस 6 में हम बेटा क्या करते हैं, जो सप्ताह 1 से 5 तक हम कार्य करते हैं उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दिवस 6 की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सप्ताह 13 के दिवस 6 पर। दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो हमने जो दिवस 1 से लेकर दिवस 5 तक किया था ना, वो सब कार्य अब हम यहाँ पे दोबारा से करेंगे। जैसे कि निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी लगेंगी। तो बेटा बाल्टी ऊपर से देखने पर हमें कैसी लगेगी, हमें इसकी डंडी और ये ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये हमें कैसा दिखेगा, ये हमें इस तरीके से दिखेगा ऊपर से, जैसे लूडो का गोटा होता है आपका, उस तरीके से ऐसा दिखेगा ऊपर से, है ना। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। ये कटोरी देखो आपको ऐसी दिखेगी जैसी इसमें दिखाई गई है, ऊपर से ऐसी, इस तरीके से। तो ये जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा बताना है बस। ठीक है, जैसा जैसा दिख रहा है तो आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर ये इसमें बताना है कि निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती है, चित्र बनाइए। ये भी वही है, ऊपर से ही देखने पर, ये ऊपर से देखने पर हमें इसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और इसका किताब का हमें ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो इन दोनों को भी बना लीजिए आप। देखिए ये रहे। ठीक है, बना लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। सबने बना लिया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित वस्तुएं सामने से देखने पर कैसी दिखेंगी। सामने से देखने पर बेटा, तो सामने से हमें सिर्फ ये टोपी का इतना हिस्सा दिखेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो उसका पीछे का, ये नहीं दिखेगा, ये वाला दिखेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला, ये इतना इतना। ठीक है, दूसरा ये ढोलक, ढोलक का हमें ये हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, तो बना लीजिए। फिर ये वो गोटा है, तो हमें सामने से यहाँ कौन सी, ये वाला हिस्सा देख लो, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, सामने से कोई सा भी देख लो, इसका एक ही हिस्सा दिखेगा। ठीक है, आप ये तीनों बना लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। ये सब आपने बना लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वस्तुओं की तस्वीर किस तरफ से ली गई है। जैसे बस है, तो इस बस की तस्वीर किस तरफ से ली गई है, साइड से, बगल से। इसने बोला बगल से, मतलब साइड से। ठीक है, तो इसने तो ये दिखा है, लेकिन हम इन्हें देखेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की बेटा तस्वीर कहाँ से ली गई है, सामने से ली गई है, साइड से थोड़ी ना ली। देखो ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं, इसकी तस्वीर साइड से ली गई है, ये साइड से ली है ना, और ये वाली सामने से ली गई है। तो लिख लीजिए आप दोनों को, ये सामने से ली गई है और ये वाली साइड से ली गई है। ठीक है, लिख लिया होगा सबने। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित वस्तुओं को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाने पर ये कैसे दिखेंगी। देखो बेटा, ये सबसे बड़ा गुड्डा है बंदर, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसने बोला है 5वां क्वेश्चन में, सबसे बड़ी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखाई देंगी। बेटा जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ इस तरफ मुंह करके, तो मुझे सिर्फ यही गुड्डा दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये इससे छोटा है, तो ये इसके हाथ पे तो पक जाएगा, है ना, तो मुझे नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या लिखेंगे, 1। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखाई देंगी। अगर मैं इसके सामने खड़ी हो जाऊं, तो ये तो खैर मेरी पीठ हो गई इससे, तो ये तो दिखाई नहीं देगा, तो मुझे ये तो दिखाई देगा, लेकिन मुझे ये भी दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसलिए दिखाई देगा। ठीक है, तो कितनी दिखाई देंगी मुझे, 2 वस्तुएं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई दे लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पहला क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन,
अगर आप गेट ए से पार्क में जाएं तो तालाब आपके किस ओर होगा। तो बेटा मैं गेट ए से गई इस तरीके से, तो तालाब मेरे इस तरफ है, मतलब कि दाईं ओर, मतलब सीधे हाथ की तरफ। ठीक है। दूसरा, आप गेट बी से अंदर आएंगे। अगर मैं गेट बी से अंदर जाऊं तो बच्चे के कोने तक जाने के लिए किस ओर मुड़ना पड़ेगा। बच्चों का जो कोना है, तो बेटा मैं इस तरफ हूँ, मैं बी से चली तो मुझे किस तरफ मुड़ना होगा, बाईं तरफ, उल्टी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, तो मतलब बाईं तरफ। ठीक है, बाईं तरफ। 9वां क्वेश्चन, आप अपने दादाजी के साथ गेट ए से प्रवेश करते हैं, यहाँ से घुसे हम, तो बुजुर्ग पाथ वे किस हाथ की तरफ होगा, जहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठते हैं। तो बेटा बुजुर्ग लोग कहाँ बैठते हैं, मैं गेट ए से घुसी और इधर की साइड बैठते हैं बुजुर्ग लोग, मतलब इधर क्या है हमारा सीधा हाथ है। ठीक है, सॉरी, हम इधर से घुसे सीधे हाथ की तरफ, तो तालाब है उल्टे हाथ की तरफ, मतलब कि बाईं तरफ। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, बाएं हाथ की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गेट सी से प्रवेश करने पर मिठाई की दुकान किस ओर होगी। गेट सी से प्रवेश करने पर, ये गेट सी से घुसे हम और मिठाई की दुकान में घुसने के लिए हमें किस हाथ पे मुड़ना होगा, दाईं तरफ, सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, तो आप ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। वैसे क्वेश्चन 10 हो गए पूरे, खत्म हो गए, इसमें आगे कुछ है नहीं, तो आप इसे भर लीजिए सब बच्चे फटाफट से। बेटा एक बात और, जैसे किसी बच्चे को दायां बायां समझ में नहीं आया तो एक बात बता देती हूँ। दाएं का मतलब क्या होता है, सीधा हाथ, आपका सीधा हाथ। बायां मतलब होता है उल्टा हाथ। अब अपना हाथ तो आपको पता होगा ना, सीधा हाथ कौन सा, उल्टा हाथ कौन सा है। तो देखो जैसे आप गेट ए से घुसे और तालाब की ओर जाए, जैसे मानो आप यहाँ से चल रहे हो, ऐसे आप सोचो कि आप चल रहे हो यहाँ से और आप इस तरफ मुड़ोगे, तो इस तरफ आपका कौन सा हाथ है, सीधा हाथ है ना, तो मतलब दायां, ये रहा दायां। तो आपको अपना हाथ लगाना है। आप ये मत लो कि ये कैसे आया, आप यहाँ से घुसे, ठीक है, और आप फूलों के पास जाएंगे तो इस तरफ क्या, फूल किस तरफ है, दाएं, और इस तरफ क्या है आपका, बायां, तालाब है। ठीक है, तो अपने हाथ के अनुसार लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।